नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज दिनांक 17/5/2025 को जो प्राचीन इतिहास बीए छठवें सेमेस्टर का पेपर हुआ है, छठवें सेमेस्टर का सेकंड पेपर था प्राचीन इतिहास का, जिसका कोड है AAC 305। ठीक है, पेपर आईडी भी है 5638। तो इसका हम आंसर की बताने जा रहे हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, धर्म का अर्थ है। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए, धारण करना। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रथम देवता हैं। तो ऋग्वेद के जो प्रथम देवता माने जाते हैं अग्नि माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अग्नि। अग्नि प्रथम देवता हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता, देखिए यहाँ प्रश्न बदल दे रहा है। तो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो हैं वो इंद्र माने जाते हैं। लगभग 1/4 सूक्त जो है इंद्र को ही समर्पित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा का। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना या प्राचीन वेद जो होता है ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे बाद का अथर्ववेद है। निम्नलिखित में से सबसे बाद का वेद कौन है। देखिए यहाँ आया गया है, निम्न से सबसे बाद का वेद कौन है। तो अथर्ववेद जो है सबसे बाद में लिखा गया है। सातवां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। तो वैदिक साहित्य के 4 भाग होते हैं। वेद होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, आरण्यक होता है, उपनिषद होता है, यही 4 होते हैं। तो सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य के अंग नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की पुस्तक है। 9 का ए सही हो जाएगा, पाणिनि। हड़प्पा का उत्खनन किया गया। तो हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1921। 11 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या है, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। महाभारत मूलतः रूप में जाना जाता है। तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जय संहिता। 13 नंबर प्रश्न, उपनिषद आधारित है। तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तक माना जाता है। तो 13 का सही हो जाएगा बी, दर्शन। आगे चलेंगे हम 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। तो दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था इसका 1921 में, हड़प्पा का उत्खनन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था और दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार प्रतीक है। तो यह जल पूजा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ नदी नहीं देना चाहिए, जब जल दे रहा है तो नदी ऑप्शन में नहीं देना चाहिए, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डी हो जाएगा सही, जल पूजा का। निम्न से कौन सा हड़प्पा सभ्यता में लोकप्रिय था। तो मातृ देवी की पूजा भी होती थी, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कौन है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता जो हैं व्यास माने जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा जो है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। 21 नंबर प्रश्न, महाभारत के रचयिता हैं। तो महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेद व्यास। 22 नंबर प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाल्मीकि। 23 नंबर प्रश्न, वैदिक देवताओं को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो वैदिक देवताओं को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रुद्र। 25 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की संख्या है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्येक लोक में 11 देवता हैं, तो तीनों लोकों को मिला करके 33 देवता हैं। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं लकुलिश माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो हैं कृष्ण माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्ण। 29 नंबर प्रश्न, हेलियोडोरस संबंधित था, तो हेलियोडोरस जो था भागवत धर्म को मानता था। ठीक है, बहुत विस्तार से इसको हम बताए थे, भागवत धर्म को मानता था। अवतारवाद का संबंध है, तो अवतारवाद का संबंध वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु के 10 अवतार। विष्णु का अंतिम अवतार किसे माना जाता है? तो विष्णु का अंतिम अवतार जो है कल्कि माना जाता है। ठीक, पहला जो है मत्स्य अवतार था, दूसरा कच्छप अवतार था और तीसरा जो था वराह अवतार था। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा अवतार है। कल्कि जो है ये 10वां अवतार भविष्य में होने वाला है, तो ये अंतिम अवतार कल्कि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विष्णु का प्रथम अवतार किसे माना जाता है? तो विष्णु का प्रथम अवतार जो है मत्स्य अवतार था। ऑप्शन सी सही है, मत्स्य अवतार। कूर्म अवतार जो था इनका मत्स्य पहला, कूर्म जो है दूसरा। बुद्ध का भी अवतार माना जाता है 9वां और ये 10वां। वैदिक साहित्य में किस देवता के लिए वक्रतुंड शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गणेश के लिए वक्रतुंड शब्द का प्रयोग किया गया है। 33 का हो जाएगा बी, गणेश के लिए। निम्न में से शिव का वाहन कौन है? तो शिव का वाहन नंदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंदी। 35 नंबर प्रश्न, पुराणों के अनुसार गणेश का वाहन कौन है? तो गणेश का जो वाहन है मूषक या मूस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूषक। 36 नंबर प्रश्न, किस वंश के शासक परम भागवत की उपाधि का प्रयोग करते थे? तो परम भागवत की उपाधि का प्रयोग गुप्त शासक करते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुप्त शासक। 37 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देवता को लंबोदर के नाम से जाना जाता है? तो लंबोदर के नाम से गणेश को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गणेश। 38 नंबर प्रश्न, गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो गणों का प्रमुख होता है गणपति शब्द का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गणों का प्रमुख। 39 नंबर प्रश्न, 7 घोड़ों का रथ संबंधित है, तो सूर्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूर्य। 40 नंबर प्रश्न, किस देवता से शेर संबंधित हैं? तो दुर्गा का सवारी माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करने वाले देवता थे, तो पाशुपत अस्त्र जो है ये शिव ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिव। 42 नंबर प्रश्न, शैव धर्म की प्राचीनता कहाँ तक जाती है? तो हड़प्पा काल तक शैव धर्म की प्राचीनता जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा काल तक। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से पृथ्वी स्थानीय देवता कौन है? पृथ्वी के स्थानीय देवता देखिए, यहाँ ध्यान देना है। मित्र जो थे, मित्र हैं जो ये आकाश के देवता हैं। मित्र किसके देवता हैं? आकाश के देवता हैं। देवताओं को 3 कैटेगरियों में बांटा गया था, ये भी जान लीजिए। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और ध्रुव स्थान यानी आकाश के देवता। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष और आकाश के देवता। तो मित्र जो हैं ये आकाश के देवता हैं। सूर्य भी, ये भी आकाश के देवता हैं। ठीक, और बृहस्पति जो हैं ये पृथ्वी के देवता हैं। ये देवताओं के पुरोहित भी थे और ये पृथ्वी के देवता हैं। आप जो हैं, आप ये अंतरिक्ष के देवता हैं। ठीक है, ये अंतरिक्ष के देवता हैं आप। ठीक, बृहस्पति जो है पृथ्वी के देवता, मित्र और सूर्य जो हैं आकाश के देवता, आप जो हैं अंतरिक्ष के देवता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी, बृहस्पति हैं। ठीक है, इसका स्रोत जो है केसी श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास जो है केसी श्रीवास्तव की बहुत प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है।
ठीक, इसी से हम लोग अध्ययन किए हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसी से पढ़ाते हैं। ठीक, तो आप पर मत जाइएगा, आप लोग गूगल पर मत जाइएगा, गूगल बहुत गलत भी बताता है। ठीक है, बृहस्पति सही है आपका ऑप्शन जो है सी। चंडी शतक के लेखक हैं, तो चंडी शतक के लेखक जो हैं बाणभट्ट हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 44 का। निम्न में से अंतरिक्ष के देवता कौन हैं? तो अंतरिक्ष के देवता जो हैं मरुत माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मरुत अंतरिक्ष के देवता हैं। वरुण, वरुण जो हैं ये आकाश के देवता हैं। वरुण किसके देवता हैं? आकाश के देवता हैं। मरुत जो हैं ये अंतरिक्ष के देवता हैं। ठीक, बृहस्पति जो हैं अभी बताए हैं पीछे, ये पृथ्वी के देवता हैं। पूषण जो हैं, पूषण भी आकाश के देवता माने जाते हैं। ठीक, कोई कन्फ्यूजन में मत रहिएगा और गूगल पर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। पाशुपत संप्रदाय संबंधित है, तो पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शैव धर्म से संबंधित है। सौर पूजा का संबंध है, तो सूर्य से सौर पूजा का संबंध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शाक्त संप्रदाय में पूजा के कितने रूप हैं? तो शाक्त संप्रदाय में पूजा के 3 रूप हैं। ठीक है, इष्ट देवी की पूजा शक्ति के 3 रूपों में की जाती है, 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से ध्रुव स्थानीय आकाश के देवता कौन हैं? ध्रुव स्थानीय आकाश के देवता कौन हैं? तो आकाश के देवता जो हैं उषा हैं, ये आकाश के देवता हैं। जो गूगल करके आंसर देखेगा वो कंफ्यूज रहेगा, ये आकाश के देवता हैं। इंद्र जो हैं, ये इंद्र भी बताए हैं, ये किसके देवता हैं? ये अंतरिक्ष के देवता हैं। ऋग्वेद में देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी के देवता, ठीक, अंतरिक्ष के देवता और ध्रुव स्थान यानी आकाश के देवता। पर्जन्य जो है, पर्जन्य भी अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं और सोम ये पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन जो डी में दिया है सोम, ये पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। तो उषा जो हैं ये आकाश के देवता माने गए हैं, उषा। ठीक, 49 का सही ऑप्शन ए है। अब फिर बता दे रहे हैं आप लोगों को, केसी श्रीवास्तव, सौरभ चौबे भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जो प्रमाणिक है, अगर आयोग में भी प्रस्तुत करना होता है तो केसी श्रीवास्तव प्रमाणिक बुक मानी जाती है। केसी श्रीवास्तव से ये हम अध्ययन किए हैं और उसी से आंसर भी बता रहे हैं आपको। शाक्त संप्रदाय संबंधित है, तो शाक्त संप्रदाय ये पुरुष देवता नहीं स्त्री देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका 50 प्रश्न था। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।